वाराणसी में पहली बार अल नूर ट्रॉमा क्लिनिक में लाइव एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न। हमारा उद्देश्य है वाराणसी में भी मरीजों को विश्वस्तरीय स्पाइन केयर मिले, उन्हें बड़े शहरों की ओर न जाना पड़े। डॉक्टर फैसल शकील अहमद, वाराणसी। मकबूल आलम रोड स्थित नूर ट्रॉमा क्लिनिक में बुधवार की शाम पत्रकार वार्ता कर डॉक्टर फैसल शकील अहमद ने मीडिया से बताया कि पूर्वांचल की चिकित्सा सेवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। नूर ट्रॉमा क्लिनिक में वाराणसी की पहली लाइव एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का आयोजन किया गया, जिसने उच्चत रीढ़ की हड्डी की शल्य चिकित्सा को एक नई दिशा दी। ये सर्जरी डॉक्टर फैसल शकील अहमद, प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक व स्पाइन सर्जन द्वारा की गई, जिनके साथ विशेष रूप से विशाखापत्तनम से पधारे डॉक्टर साई दिलीप, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया डॉक्टर शकील अहमद ने, जो डॉक्टर फैसल के पिता हैं और 40 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। वे वाराणसी के चिकित्सा जगत की एक प्रतिष्ठित शख्सियत हैं। यह उच्च तकनीक पारंपरिक सर्जरी की तुलना में बेहद कम चीरे, दर्द और रक्तस्राव के साथ होती है और मरीज 24 घंटे के भीतर चलने में सक्षम होता है। इस ऐतिहासिक आयोजन का उद्देश्य इस तकनीक के प्रति जागरूकता फैलाना और अन्य डॉक्टरों को प्रशिक्षण का अवसर देना था। इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित डॉक्टरों की उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर जी.एस. सिंह, डॉक्टर मौर्य सहित शहर के अन्य अनुभवी चिकित्सक सम्मिलित हुए। डॉक्टर फैसल शकील अहमद ने कहा, हमारा उद्देश्य यह है कि वाराणसी जैसे शहर में भी मरीजों को विश्वस्तरीय स्पाइन केयर मिले, ताकि उन्हें बड़े शहरों की ओर न जाना पड़े। ये तो बस शुरुआत है। यह आयोजन ये साबित करता है कि वाराणसी जैसे शहर भी अब चिकित्सा के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है और लगातार नवाचार की ओर अग्रसर हैं। मैं डॉक्टर शकील अहमद ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं 10 साल विदेश में भी काम किया, फिर स्विट्ज़रलैंड में स्पाइन की फेलोशिप के लिए, स्पाइन सर्जरी के लिए मैं वहाँ भी गया और यहाँ पे अभी मैं 30 सालों से बनारस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन हम लोगों ने जो सर्जरी उस वक्त वहाँ सीखी और जो किया, वो रीढ़ की हड्डी के लिए, उसके अंदर जो डिस्क की प्रॉब्लम आती है, शियाटिका की प्रॉब्लम आती है, उसकी सर्जरी हम लोग करते रहे। लेकिन पहले इसको हम लोगों को रीढ़ की हड्डी को खोल के या उसमें थोड़ा सा मिनिमल छेद से उसके अंदर जाके उसको ऑपरेशन करते थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब उसमें ये हुआ कि इससे सिर्फ अब ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन स्टेबल नहीं है, तो रॉड लगा के फिक्स करना पड़ा। अब उसमें नई टेक्निक ये आ गई कि आप एंडोस्कोप से बिना रीढ़ की हड्डी को खोले एक छोटे से छेद से डिस्क की प्रॉब्लम को, पर्टिकुलरली फ्रैक्चर नहीं लेकिन डिस्क की प्रॉब्लम, जो शियाटिका की कॉमन प्रॉब्लम हमारे यहाँ जवान लड़कों को या जवान आदमियों को जो एक्स्ट्रा मेहनत करके डिस्क की शियाटिका जिसको बोलते हैं लोगों ने कर लिया है, उसके लिए दूरबीन से ये ऑपरेशन खाली उस छेद से, जैसे L4-5 है, L5S1 है, S1 के नीचे, तो उससे उस डिस्क को निकालते हैं दूरबीन से। उसी का आज एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इस समय हो रहा है, जो विशाखापट्टनम के डॉक्टर साई दिलीप, वो अच्छे एक स्पाइन सर्जन है, जहाँ पे मेरे बेटे ने भी वहाँ ट्रेनिंग किया, मतलब वो भी करते रहे। तो अब वो लाइव सर्जरी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। वो भी एक डॉक्टर के लिए इस वक्त हो रहा है, जो कि खुद सर्जरी के दौरान उसको ये प्रॉब्लम हुई है और उसके पैरों में दर्द उसके आने लगा, और अभी तो वीकनेस नहीं है लेकिन उसको लंबनेस लगातार है। उसकी वजह से उसका डिस्क का एंडोस्कोपिक रिमूवल हो रहा है, डिस्क का डिकम्प्रेशन हो रहा है कॉर्ड का, और इस ऑपरेशन से यंग पेशेंट में बहुत जल्दी रिकवरी, बिना कोई लंबे ऑपरेशन या बेड रेस्ट के उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसकी नर्व डिकम्प्रेस हो जाती है, उसका पेन फिनिश हो जाता है और कोई रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ही कैन बी मोबिलाइज विद इन 2 days। सो दैट्स वन बेनिफिशियल। यू डोंट हैव टू ओपन नाउ, यू डोंट हैव टू हैव फिक्स एनी मोर, बिकॉज यू हैव नॉट ओपन, तो कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है, तो you don't have to open, you don't have to fix, you just go through in a small endoscope over there and take the disc out, target the pathology and come back। ये उसी तरह है जैसे आजकल शूट कर रहे हैं, टारगेट पे खाली वहाँ कैंप पे जाके फायर किया और चले आए, बाकी लोगों को कोई डैमेज नहीं हुआ। जैसे अब हम लोग पहले करते थे, खोल के जाके पूरी फौज लड़ती थी और कई लोग सिविलियन भी मारे गए, फिर वो भी मारे गए। इसमें सिविलियंस का और दूसरे लोगों को कोई खतरा नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट हिटिंग द टारगेट एंड कमिंग बैक विद अ सिंगल स्मॉल होल एंड कम बैक, पेशेंट इज ऑल राइट, कैन वॉक आफ्टर। डॉक्टर साहब, ये जो ऑपरेशन होता है क्या खर्च है इसका? खर्च बिकॉज एंडोस्कोपी के लिए एक बात है, बिल्कुल खर्च के लिए जैसे आपने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट बहुत ही स्मॉल और छोटी सी जगह पे आना होता है, तो बहुत पतले पतले इंस्ट्रूमेंट होते हैं
वो 2 बार 3 बार से ज़्यादा में यूज़ नहीं हो पाते, तो इसलिए अभी ये सर्जरी में थोड़ा कॉस्ट हो जाती है, जो कि जैसे बॉम्बे और दिल्ली वगैरह में तो 4-4.5 लाख की होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी इसको बिटवीन 80 to 85 क्योंकि पर हेड ये इसका सर्जरी का हो जाता है, दवा ववा मिला के तकरीबन 1 लाख के आसपास खर्चा। सरकार के द्वारा जो योजना कार्ड है उसका भी आप यहाँ लाभ सरकार के द्वारा जो योजना कार्ड है आयुष्मान का अभी उसमें तब तक नहीं आया कि एंडोस्कोपिक उसको उनके जो प्रोग्राम में है अभी चार्टर्ड नहीं है, उसमें ओपन का है जो पहले का वो एक तो कंप्यूटराइज उसमें सिलेबस बने हुए ना कि ये हड्डी जो नॉन ऑपरेशन है उनका खर्च उसमें दिया हुआ है। तो अब आप आयुष्मान में होता है कि आपको फिल करना होता है जो कार्ड है, तो उसमें कार्ड है ओपन का जो पहले होता था, तो ओपन वाला हम लोग करना चाहते हैं कम से कम, तो उसका उसमें कोई क्लॉज ही नहीं है, तो उसमें आयुष्मान के लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन ये ओपन का उसमें भी कॉस्ट है। ओपन का ठीक। चार्ट है कि आप खोल के रीढ़ की हड्डी को करें